हमने जो कल पौड़ी के नज़दीक बस दुर्घटना हुई थी, उनके जो मृतक हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। और हमारे जो व्यापारी थे बड़े आक्रोशित थे कि यहाँ पे इतनी लचर व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की कि वहाँ उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो पेशेंट पहुँच रहे हैं। तो इसलिए जो जिस हिसाब से व्यापारी में आक्रोश था, उस हिसाब से ये लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए और इन्होंने जो है शासन प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करा है कि किस तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सही प्रकार सुचारू रूप से की जा सके, कि जो डॉक्टर यहाँ अपॉइंट हुए थे उनको यहाँ उनकी नियुक्ति तुरंत से तुरंत करी जाए। सड़कों पे उतरा है। और पौड़ी, जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी आंदोलन होता है सबसे पहले जननी पौड़ी होता है। और कल की जो इतनी दुखद घटना, हम लोग खुद अस्पताल में थे, पहले मरीज से लेकर सारे रेफर सेंटर बना दिया गया है हमारे पौड़ी अस्पताल को। और दुविधा और परेशानी ये थी कि जब हम वहाँ पहुंचे, ना वहाँ पे बीटाडीन था, ना वहाँ कॉटन था, उनका फार्मेसी वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वहाँ पे लाइट चले गए, जनरेटर था पर ऑपरेटर नहीं थे। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम मंडल मुख्यालय में बैठे हैं, मंडल मुख्यालय बैठने के बाद भी हमारे पास इर्द गिर्द हमारे इतने गांव हैं जो हमारे पे डिपेंडेंट है, पौड़ी पे डिपेंडेंट है। और अस्पताल सुविधाओं की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए और सुविधा चाहिए। इसी के ऊपर आज सारे हमारे जो व्यापार सभा परिवार है उनके साथ हम समर्थन देने बैठे हैं। व्यापार सभा परिवार का हम धन्यवाद भी करेंगे कि आज जब जनता बीच में उतरी है तो हमें सिर्फ डॉक्टर्स और सुविधाएं चाहिए अस्पताल की, बाकी ज्यादा नहीं। आज अगर यहाँ पे ये जनता एकत्रित हुई है तो इनका रोष केवल ये है, अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पताल में जो डॉक्टर नहीं है, और उसके लिए हर कोई रोष जता रहा है। किसी पे भी कल मुसीबत, कोई भी बीमार पड़ सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टरों की तो नितांत यहाँ पे आवश्यकता है, इसमें कोई। जबकि जब पीपीपी मोड़ पे जब यहाँ से ये अस्पताल हटा था, उसी समय सीएमओ को यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती कर देनी चाहिए थी। तो जनता का जो रोष है वो कोई बुरा नहीं है, और ये कोई, इसमें कोई राजनीति भी नहीं हो रही है। ये हमारा अधिकार है। मंडल मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय की अगर इस तरह की हालत है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। डॉक्टरों की तैनाती तत्काल कर देनी चाहिए। ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे द्वारा जो चुने जाते हैं, और हम लोग एक चुनाव होता है, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, या पालिका सभासद सदस्य सभी लोग चुने जाते हैं। लेकिन हम इनको क्यों चुनते हैं? हम इनको इसलिए चुनते हैं कि ये हमारी समस्याओं को शासन से प्रशासन तक ले जाएंगे और हमारी समस्याओं का हल निकालेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पौड़ी में हम लोग इतने समय से कभी भी हम किसी उसमें आए हों तो माननीय विधायक जी या सांसद जी, जिनके ऊपर माननीय नहीं लगाना चाहिए पर लगाना पड़ता है, लेकिन ये लोग कभी भी हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आखिर क्यों हम ऐसा क्यों ऐसा हम चुनाव करें? और हम अपने मतदान का जो अधिकार है, भारत सरकार के जाल तक मतदान का अधिकार करना बहुत आवश्यक है, लेकिन मतदान का अधिकार करके क्या हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो लोग की कभी भी जो है कि जब इनकी विजय हो जाती है तो उसके बाद ये नदारद हो जाते हैं। तो कृपया मेरा जो है पौड़ी की जनता से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से किसी भी सांसद हो, विधायक हो और कोई भी हो, अपना निर्णय सही तरीके से ले और अपना मतदान सही तरीके से करे। जो लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं और आपकी समस्याओं को शासन तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आज हमारे शासन से प्रशासन से सभी लोग साथ में हैं। कल प्रशासन ने अपनी तरफ से, पुलिस वालों ने, सब ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे इनको लाए, जनता ने मदद की। लेकिन आज चाहे जिलाधिकारी हो और चाहे उनके नीचे का पूरा शासन प्रशासन अमला हो, अगर किसी की स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको भी इसी अस्पताल की ज़रूरत है, हमारे नागरिकों को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। इसलिए सब मतलब जो हमारे सरकारी वो हैं लोग, कर्मचारी हैं, उन लोगों के हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी अपने लिए नहीं, हमारे पूरी पौड़ी की जनता के लिए है। और हमारे अगल बगल जो यहाँ पे जो चाहे लल्ली वाली घाटी है, चाहे कोट है, चाहे आपका डांडा नागरजा है, कलजी खाल, जहाँ तक हमारी ये हमारा जिला अस्पताल से रिलेटेड जो लोग हैं उनको जो है हमारा साथ देना चाहिए। और इस बार इस आंदोलन को इस प्रकार से करना चाहिए कि जिला चिकित्सालय को उसकी जो है अहमियत दिलाई जा सके, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद किया जा सके। धन्यवाद। देखिए, आज यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं, हम थाने में एक सांकेतिक गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आए हैं।
तमाम व्यापारियों ने एक आह्वान किया कल की दुर्घटना के बाद कि यहाँ पर जो अस्पताल में लचर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन असुविधाओं के खिलाफ आज जनता पूरी सड़कों पर उतरी है। और देखने वाली बात यह है कि राज्य बनने के 24 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से यहाँ की जनता आज भी जूझ रही है और प्रशासन शासन के कानों में बिल्कुल भी जूं नहीं रेंग रही है। तो पौड़ी से ऐसे सौतेले व्यवहार रखने का क्या मकसद सरकार का है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। इस शहर को एक हादसे पे डाल दिया गया है। यहाँ का विकास 24 सालों में भी कहीं दिखता नहीं है और आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के कई हिस्सों में अपेक्षित विकास हुआ है, लेकिन पौड़ी क्या रोजगार, क्या व्यापार और क्या पर्यटन गतिविधियां यहाँ पे किसी भी हद तक कोई प्रयास यहाँ पे आज तक हुए नहीं, ईमानदार पहल कभी हुई नहीं। कि जो एक घटना घटित हुई है कल हमारे पौड़ी में, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए मैं सभी अपने पौड़ी वासियों की तरफ से बहुत दुख व्यक्त करती हूँ जो इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई है। और ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, इस बात का बहुत दुख है हमें। क्योंकि देखिए, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ना तो अच्छा डॉक्टर है और हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी दवा के लिए भी इन्होंने इसको रेफर सेंटर बना दिया है। अब एक 17 साल की बच्ची जो मैंने श्रीनगर से रेफर होके आपका एम्स में कर दी गई है, जो कि बहुत गरीब परिवार से थी। अब उसका ये सोचिए कि उस बच्ची का तो जीवन ही बर्बाद हो गया अगर वो आगे जाके अच्छी तरह से नहीं उठ पाई, क्योंकि कहते हैं उसके रीढ़ की हड्डी, सॉरी गर्दन की हड्डी में भी लग चुकी है, अब पैर में भी लग गई है, सर में क्लॉट जम गया है। तो ये देखिए, अगर वो बच्ची नहीं सही हो पाई तो उस बच्ची का तो जीवन ही बर्बाद हो गया है। इस तरीके से और भी हैं कहीं, देखिए कितनों की 6 लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के लिए। और जो अगर कोई माता बहनें उसमें मरी हैं, उनके अगर बच्चे हुए तो उनके लिए बहुत ही परेशानी की बात है कि उनके घर से उनके अपने बड़ों का साया उठ गया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की दुखद घटना आगे ना हो। और यहाँ पर फर्स्ट हमको हॉस्पिटल से अगर अच्छे डॉक्टर हमें यहाँ मिल जाए और यहीं उपचार अगर हो जाता है तो इसके हम लोगों को बहुत वो रहेगा कि चलो यहाँ से उपचार होकर उसके बाद कहीं हायर सेंटर, अगर कोई ज़्यादा बीमार है और उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है वो अलग बात है। पर हमारे यहाँ तो एक ये मान के चलिए पट्टी करने के लिए भी इसको रेफर सेंटर बना दिया गया, बहुत दुख की बात है। और हम ये चाहते हैं अच्छे डॉक्टर आएँ ताकि हमारे यहाँ जो नॉर्मल मरीज है, क्योंकि ये तो अभी एक एक्सीडेंट की बात है, हम नॉर्मल जो मरीज है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है, अगर उसको अगर सिजेरियन भी बोल दिया जाता है, उसको बाहर रेफर कर दिया जाता है। देखिए इसी टाइम में कोई, ये भी एक बहुत आपातकालीन स्थिति होती है एक महिला के लिए, और बीच रास्ते में अगर उसको कुछ हो जाता है तो सोचिए इससे बड़ी दुखद घटना उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसे किसी को अटैक पड़ गया, अटैक पड़ने का कोई ये तो है नहीं कि टाइम देखेगा कि कहाँ पर अटैक पड़ना है, या हर चीज़ के लिए इसको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है ताकि कई लोगों की चलते चलते ही बीच रास्ते में मृत्यु हो जाती है। अभी हमारे पौड़ी गाँव में भी ऐसे ही एक हादसा हुआ कि कोई गिर गया था, एक जेंट्स थे वो गिर गए थे, तो उनको जब तक सुबह तक देहरादून लेके जाए रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की दुखद घटनाएं बहुत हमारे साथ घटित होती हैं। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर अच्छे डॉक्टर आएंगे तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ नहीं हो पाएंगी।